पेश पे खुश हूँ, किसी के घर के आपसी झगड़े पे खुश हूँ, किसी की गुटबाजी पे खुश हूँ। योगी और मोदी के बीच में मतभेद है, अमित शाह और योगी में तनातनी है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में बातचीत बंद है। ये चर्चाएं किसने चलाई? क्या समाजवादी पार्टी ने चलाई? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? क्या ये खबरें बीजेपी के अंदर से नहीं आ रही हैं? क्या बीजेपी के अंदर से स्वर नहीं उठ रहे हैं? सवाल आप हमसे पूछेंगे। लड़ाई बीजेपी की है, सड़कों पर है, जूतों में दाल बट रही है, सड़कों पे तू में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ घुमा फिरा के खबरें प्लांट करा रहे हैं। अब एक फोटो आज आ गई, एक ही पार्टी के दो सीनियर नेताओं की एक साथ फोटो आ गई, तो उसे आप इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही हैं जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ बैठ गए हों। तो ये इससे ही जाहिर होता है सुचित्रा जी, अगर इस एक फोटो पे आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी इतने खुश हैं, तो इससे जाहिर होता है कि अंदर कितनी परेशानियां हैं कि एक फोटो दिखानी पड़ रही है आपको एकता के लिए। वरना जब एकता होती तब तो होती है, उसमें सबूत देने की क्या जरूरत है? आपस में इनमें प्रेम है, भाईचारा है, उसका सबूत चैनल को, मीडिया को देने की क्या जरूरत है? हाँ, शाहजी जी कुछ बोलना चाह रही। शाहजी जी बोलिए। बताएं। अच्छा तो भाटी जी, बड़ी मजेदार बात है ये। अब जब तस्वीर साथ में आती है तो तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? अब जब तस्वीर अलग अलग होती है या कोई ऐसे स्टेटमेंट से वक्तव्य आते हैं जिससे जरा सा ये हिंट आपको मिले कि भीतर घात है, तब उनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बड़ी मीम्स बनाई जाती हैं, पूरा के पूरा समाजवादी ली जाती पार्टी का इकोसिस्टम और सोशल मीडिया बुलंद हो जाता है। ओ हो क्या खबरें बनाई जाती है। नहीं, मुझे बोलने उसके पास पहले शाहजी जी बोल रहे हैं, उसके बाद दुकान में कैसी कमाई होने लगती है। और अब हाँ बोलिए शाहजी जी, बोलिए प्लीज। शाहजी जी बोलिए। बोल ही रही थी। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि लगातार अब ये खबर, अब ये बाकायदा ये तस्वीर सामने आ रही है। अब जब लगातार खुलेआम योगी जी ना सिर्फ चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ की लंका का दहन होगा, और बता रहे हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, और दोनों डिप्टी सीएम साथ में उनके दिखते हैं, तब क्या होता है? तब अरे तस्वीर को क्यों दिखा रहे हैं? उन सब तस्वीरों को आप क्यों दिखा रहे थे? उससे फुटेज को आप बार बार प्ले क्यों कर रहे थे? सारी अपनी स्ट्रैटेजी, सारी अपनी जब तरह से किरकिरी करना चाह रहे थे भाजपा की, और भीतर गात को की वो है और उसको मैग्नीफाई कर उछाल कर जिस तरह से आप खबरें फैला रहे थे, तो अब आपका मुंह चुप हो गया। तब आप कह रहे हैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? भाई इतने कंफ्यूज क्या हैं? अगर वो तस्वीरें कुछ बोल रही थी तो ये भी तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, और ये तस्वीरें आपको चुप कर रही हैं, आपको खामोश कर रही हैं, आपके पूरे झूठ की दुकान पर ताला लगा रही हैं, तो आप परेशान हो गए भाई। अच्छा, योगी जी ने आज एक बात बोली, मैं इसलिए उस पर आना चाहती हूँ कि योगी जी ने आज एक बात बोली और विधानमंडल की बैठक में बोली। अखिलेश और हाँ, उन्होंने विधानमंडल की बैठक में बोला कि सोशल मीडिया को एक हथियार बनाया गया है भ्रम फैलाने के लिए। भाटी जी, बाकी सब मेहमानों को भी दिखाइए। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मोदी योगी वाली तस्वीरें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर ही उठाया गया कि देखिए तो एक दूसरे से हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, कोई दुआ सलाम नहीं है, नमस्कार नहीं है, दोनों बातचीत बंद है दोनों में। ये भी एक नैरेटिव पुश किया गया। ये नैरेटिव पुश किया गया भाटी जी के नहीं, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ तो जाने वाले हैं। आपके नेता ने बयान दिए बकायदा कि यहां पर जो डबल इंजन है वो फेल हो गया है, नहीं चल रहा है, इसीलिए खबर है भाटी जी, और कोई वजह नहीं। नहीं, मैं केवल देखिए, सुनिए, पहली बात तो साजिया जी ये अति उत्साहित और अति प्रसन्न तो साजिया जी दिखाई दे रही है हमें कि देखो तस्वीर, देखो तस्वीर देखो। हमारी कौन सी बोलती बंद हो गई? हमें कौन सी परेशानी है? देखिए, मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप मातम क्यों बना रहे हैं? मैं तो खुश हूँ। आप मातम क्यों? नहीं, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। अच्छा ठीक है, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मेरी बात होने दें, मेरी बात होने दें। ठीक, बोलिए। अरे भाई मेरे मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि किसी आदमी को रोजाना चटनी से रोटी खाने को मिलती हो और एक दिन उसके घर में खीर पूरी बन जाए तो फिर वो उसकी तस्वीर डालता है सोशल मीडिया पे कि आज मैंने खीर पूरी खाई।
मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब जहां तक सवाल है, ये विवाद हमने थोड़ी पैदा किए। ये हमने कहा था कि संगठन बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब वो वीडियो डाली थी कि संगठन बड़ा होता है, वो मीटिंग बंद कमरे के अंदर थी। वहां मीडिया का कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। वो चोरी से रिकॉर्ड करके उस बयान को खुद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पे वायरल किया कि मैंने बंद कमरे की मीटिंग में योगी को उनकी औकात दिखाई है और ये कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसमें हमारा क्या हाथ है? और हमें क्या खुश होना, क्या नाराज होना? अब ये देख लीजिए। अब ये देखिए भाटी जी आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया है, भाटी जी आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया, वो खीर पूरी वाली नहीं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो करेला ही लगे, वो भी नीम चढ़ा, वो खीर पूरी ना लगे। ये कोशिश तो रही है ना, और वो कोशिश हमने देखी भी है। अब बड़ी बात ये है, एक बार नहीं मैं आ रही हूँ, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं भाटी जी, और उपचुनाव है, यूपी में उपचुनाव है, मैं उसकी भी बात करूंगी, क्योंकि वहां पर भी एक आपकी पार्टी में भी कुछ नियुक्तियां हुई, उसकी बात करूं। सौरभ जी पहले बोलना चाह रहे हैं, सौरभ जी बोलिए। देखिए, हमारी तो सनातन संस्कृति में है खुश होना चाहिए। शाजिया जी खुश हैं, हर्षवर्धन जी खुश हैं, आप खुश हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दुखी हो रहा है, हमको उसके दुख का निवारण करना है। भाटी साहब इतने दुखी हो रहे हैं, इतने पछता रहे हैं, पानी पी पी के कोस रहे हैं। भैया एक बात बताइए, अगर पार्टी के संगठन की मीटिंग है और केशव मौर्य बोल रहे हैं तो संगठन की बात रखेंगे। भाई आप ही ने कहा ना कि बंद कमरे की मीटिंग हो रही है और संगठन की मीटिंग है, वो तो नहीं, सुन लीजिए, संगठन की मीटिंग में केशव मौर्य बोल रहे हैं, कोई सड़क पे तो नहीं बोल रहे, कोई बाकी जगह तो नहीं बोल रहे हैं। संगठन बड़ा होता है, ये बात तो उन्होंने ठीक बोली है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से भ्रम का भूत खड़ा करने में समाजवादी पार्टी माहिर है, इन्होंने लगातार चुनाव में संविधान को लेकर के भ्रम का भूत खड़ा किया, आरक्षण को लेकर के भ्रम का भूत खड़ा किया। अब उसके बाद यहां पर आ गए कि भैया सीएम डिप्टी सीएम आपस में, कहीं आपकी तरह जो है ये नजारा देखने को तो नहीं मिल रहा, जो मंच पर जो है चाचा को धक्के दिए जा रहे थे, पिता पुत्र के अंदर जो है माइक छीना झपटी हो रही थी। इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी में देखने को भाटी साहब नहीं मिलता है। और आप लोग इस चीज के आदी हैं, तो आपको लग रहा था कि ये सब चीजें हो तब आप लोगों को खुशी मिलेगी। अभी आप दुखी हैं, और आपके दुख का निवारण निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और जो साथ में केशव मौर्य दूसरे जो है डिप्टी सीएम साथ में आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, आपको दुख देने वाली तस्वीरें हैं। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी में सभी शुभचिंतक आपके साथ खड़े, आप परेशान मत होइए। मैं सिर्फ चर्चा इस बात पर नहीं कर रही हूं कि ये तस्वीर आ गई। वरुण जी, चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक भ्रम फैलाने वाली सियासत की जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आंखों की किरकिरी बने हुए हैं विपक्ष की। क्या ये सत्य है? योगी कमजोर होंगे तो बीजेपी भी कमजोर होगी, इसीलिए योगी को गिराने की एक कोशिश या फिर एक